दोस्तों, क्या आप हिंदू धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहते हैं जिसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं, जिसका जवाब सिर्फ 2% लोग के पास होता है? अगर आप उन 2% स्मार्ट लोगों के कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हिंदू शवों को जलाते क्यों हैं? हिंदू 24 घंटे के भीतर आदर्श रूप से मृतकों के त्वरित अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। आग और उसके साथ होने वाले संस्कार सांसारिक जीवन से संबंध तोड़ते हैं और आत्मा को अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए गति प्रदान करते हैं। विस्तृत उत्तर, हिंदू परंपरागत रूप से अपने मृतकों को जलाते हैं क्योंकि शरीर का एक उग्र विघटन दफनाने की तुलना में जो आत्मा के अभी हाल ही समाप्त हुए सांसारिक जीवन को बचाकर रखता है, आत्मा की तेज अधिक पूर्ण मुक्ति देता है। मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा स्थूल शरीर और उसके पुराने परिवेश से भावनात्मक रूप से जुड़कर अपने स्थूल शरीर के आसपास पृथ्वी तल के निकट मंडराती रहती है और तब भी इस भौतिक संसार को देख पाती है। अंतिम संस्कार और शरीर का जलना आध्यात्मिक मुक्ति को दर्शाता है, आत्मा को सूचित करता है कि वास्तव में मृत्यु आ गई है। कुछ अंतिम संस्कार के मंत्र मृतक को संबोधित करते हैं और आत्मा से लगाव छोड़ने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का आग्रह करते हैं। ईश्वर और देवताओं को इसके संक्रमण में आत्मा की सहायता करने के लिए बुलाया जाता है। अग्नि सांसारिक जीवन से संबंध तोड़ देती है और आत्मा को गति प्रदान करती है, जिससे कम परिष्कृत स्वर्गीय क्षेत्रों तक क्षणिक पहुंच प्राप्त होती है। पूरा ध्यान इस एक लक्ष्य पर होता है, जिसे ऋग्वेद की इस प्रार्थना में बताया गया है। हे अग्नि, उसे फिर से पितरों के पास जाने के लिए मुक्त करो। जिसे तुम्हें समर्पित किया गया है, अब वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। वह नए जीवन को अपना रहा है। उसे जीवितों की ओर जाने दो, उसे एक नए शरीर के साथ पुनर्मिलन करने दो, उस सर्वज्ञ के पास। व्याख्या, हिंदू शरीर के पुनर्जीवित होने और आत्मा के इसके भौतिक शरीर के साथ फिर से मिलने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे शव के संरक्षण को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, जो ईसाईयत और इस्लाम में दफन करने के पीछे का मकसद होता है। पुनर्जन्म में हिंदू विश्वास यह आश्वासन देता है कि मृत्यु केवल वर्तमान जीवन से आत्मा की मुक्ति है। एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, जिस तरह सांप अपनी केचुल छोड़ देता है, उसी तरह पक्षी भी अपने पंख छोड़ देता है। उसी तरह अपनी जागृत अवस्था में भी आत्मा स्वप्न की घटनाओं को भूल जाती है और इस तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है। परिवार और दोस्त दिवंगत आत्मा को मुक्त करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शरीर तैयार करना, अनुष्ठान में शामिल होना, शरीर को श्मशान घाट तक ले जाना और चिता को जलाना। जलाने के बाद राख को माला और फूलों के साथ एक नदी, अक्सर गंगा, झील या महासागर में एक औपचारिकता से साथ बहा दिया जाता है। हालांकि संस्कार परिवार को एक सम्मानजनक विदाई और दुहक व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। सभी उपस्थित लोग जानते हैं कि अन्य शरीर, अन्य जीवन होंगे। शोक को कभी दबाया नहीं जाता, लेकिन शास्त्र अत्यधिक विलाप करने और आनंदित रिहाई को प्रोत्साहित करने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। दिवंगत आत्मा उसकी ओर आने वाली भावनात्मक शक्तियों के प्रभाव को महसूस करती है और लंबे समय तक शोक मनाना उसे सांसारिक चेतना में पकड़ सकता है, आंतरिक दुनिया में पूर्ण संक्रमण को रोक सकता है। हिंदू मृत्यु को महाप्रस्थान कहते हैं, इसे जीवन का सबसे ऊंचा क्षण मानते हैं। पुण्यतिथि को मुक्ति दिवस कहा जाता है। दाह संस्कार वैदिक ग्रंथों में निर्धारित है और उल्लेखनीय है कि हिंदू अंतिम संस्कार रीति रिवाज पूरे भारत में एक समान है। दाह संस्कार अन्य भारतीय धर्मों, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी प्रचलित है और दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि शरीर को यथासंभव तेजी से और सफाई से नष्ट करना चाहिए और कि आग भौतिक तत्वों को उनके स्रोत को लौटाने का सबसे शुद्ध तरीका है। यह दफन की तुलना में कम महंगा है
जिसमें पर्यावरण पर एक छोटा प्रभाव पड़ता है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 35%, ब्रिटेन में 72%, जापान में 99.9%, कनाडा में 68% और चीन में 49% द्वारा जलाना चुना जाता है। हालांकि कि शिशुओं और छोटे बच्चों को हिंदू परंपरा में दफनाया जाता है। एक और अपवाद प्रबुद्ध आत्माओं से संबंधित है, जिनका शरीर अक्सर नमक से भरे तलघर में रख दिया जाता है और उस जगह पर एक धर्मस्थल या मंदिर बनाया जाता है। पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि उनकी उल्लेखनीय धाराओं ने भौतिक शरीर को अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति से समृद्ध किया है, जो पीढ़ियों इस पवित्र समाधि के माध्यम से आशीर्वाद देते हुए प्रवाहित हो सकती है, विशेष तौर पर यदि वह आत्मा पृथ्वी तल से अवगत रहती है। क्या आपको कभी हिंदू धर्म के बारे में उत्तेजक प्रश्न का सामना करना पड़ा है, भले ही वो ऐसा रहा हो जिसका उत्तर देना कठिन न रहा हो? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। अपनी आस्था पर उठने वाले प्रश्नों का विश्वासपूर्वक उत्तर देने के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी और थोड़ा अपने रवैये में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, चाहे वे आपके मित्रवत सहकर्मी हों, दोस्त हों, आसपास के लोग हों या विशेष रूप से ईसाई इंजीलवादी हों। 1990 के वसंत में ग्रेटर शिकागो, लेमोंट के हिंदू मंदिर के किशोरों के एक समूह ने हिंदुइज्म टुडे को उन 9 प्रश्नों के आधिकारिक उत्तर के लिए अनुरोध भेजा जो आमतौर पर उनके साथियों द्वारा पूछे गए थे। इन प्रश्नों ने स्वयं हिंदू युवकों को आश्चर्यचकित कर दिया था और उनके माता पिता के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। सतगुरु शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इन 9 प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद हमने जाति पर एक संवाद सहित 5 और प्रश्न जोड़े हैं, क्योंकि यह आज हिंदू धर्म की सबसे कठोर आलोचना है। भारत आने वाला एक आगंतुक मंदिर समारोहों और विभिन्न हिंदू रीति रिवाजों के बारे में एक बड़े व्यक्ति से सवाल करता है। आइए प्रतिक्रिया देते समय रवैये के बारे में सलाह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछो, कौन सवाल पूछ रहा है? लाखों लोग हिंदू धर्म और कई एशियाई धर्मों में ईमानदारी से रुचि रखते हैं। इसलिए जब हिंदू धर्म के बारे में पूछा जाए तो रक्षात्मक मत बनो, भले ही प्रश्नकर्ता टकराव की मुद्रा में लगता है। इसकी बजाय मान लीजिए कि वह व्यक्ति वास्तव में सीखना चाहता है। बेशक कुछ केवल परेशान करना चाहते हैं, गुस्सा दिलाना और आपको अपने दृष्टिकोण की ओर मोड़ना चाहते हैं। यदि आप इस मामले को भांप लेते हैं तो मुस्कुराएं और उत्तर देने का कोई भी प्रयास किए बिना विनम्रता पूर्वक खुद को हटा लें। ऐसा न हो कि आप बस उसकी आग में घी डालने का काम करें। इसे ध्यान में रखते हुए धर्म के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर बहुत साहसपूर्वक या बहुत जल्दी कभी नहीं देना सबसे अच्छा होता है। इससे टकराव हो सकता है। पहले एक प्रस्तावना पेश करें, फिर पूछताछ करने वाले का समझ की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए प्रश्न पर आएं। आपकी शिष्टता और विचारशीलता यह आश्वासन देती है कि आप जानते हैं कि आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। यह आपको सोचने और अपने सहज ज्ञान की ओर ले आने का समय देती है। उत्तर में गहराई से जाने से पहले हमेशा प्रश्नकर्ता से पूछें कि उसका धर्म क्या है। यह जानकर आप उसके विशेष तरह के मनोदशा को संबोधित कर सकते हैं और अपने उत्तर को ज्यादा प्रासंगिक बना सकते हैं। दूसरी कुंजी अपने आप में विश्वास और एक सार्थक और विनम्र प्रतिक्रिया देने की आपकी क्षमता रखें। यहाँ तक कि मुझे खेद है, मुझे अभी भी अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखना है और मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं पता है, कहना भी एक सार्थक उत्तर है। ईमानदारी की हमेशा सराहना की जाती है। कभी भी यह स्वीकार करने से मत डरिए कि आप क्या नहीं जानते। यह विश्वसनीयता प्रदान करता है कि आप क्या जानते हैं। इससे पहले कि आप वास्तव में एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें, यहाँ 4 प्रस्तावनाएं हैं जिनका उपयोग स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। 1. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप मेरे धर्म में दिलचस्पी रखते हैं। आपको शायद पता न हो कि दुनिया का हर 6 में से 1 आदमी हिंदू है।
कई लोग मुझसे अपनी परंपरा के विषय में पूछते हैं। मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। 3, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में केवल विश्वास और बौद्धिक समझ महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदू इनमें से प्रत्येक सत्य को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने को सबसे अधिक मूल्य देते हैं। 4, चौथी प्रस्तावना प्रश्न को यह देखने के लिए दोहराना है कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में वह कहा है कि जो वह जानना चाहता है। प्रश्न को अपने शब्दों में दोहराएं और पूछें कि क्या आप उसके प्रश्न को सही ढंग से समझ गए हैं। यदि यह एक जटिल प्रश्न है तो आप यह कहकर शुरू कर सकते हैं, दार्शनिकों ने इस तरह के सवालों पर चर्चा करने और विचार करने में पूरा जीवन बिताया है, लेकिन मैं समझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। साहस बनाए रखें, अपने आंतरिक मन से बात करें। सनातन धर्म एक अनुभवात्मक मार्ग है, न कि कोई हठधर्मिता। इसलिए प्रश्नों के उत्तर में आपका अनुभव आपके स्वयं के आध्यात्मिक विकास में मदद करेगा। आप अपने उत्तर से सीखेंगे कि क्या आप अपने अंतर्मन की बात सुनते हैं। यह वास्तव में बहुत मजेदार हो सकता है। शिक्षक हमेशा विद्यार्थी से अधिक सीखता है। प्रस्तावना के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के प्रश्न का उत्तर दें। यदि वह ईमानदार है तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? यदि वह अधिक जानना चाहता है तो जितना संभव हो उतना विस्तृत करें। आसान दैनिक उदाहरणों का उपयोग करें। इस विषय पर हिंदू धर्म के प्रबुद्ध व्यक्तियों और धर्म ग्रंथों ने जो कहा है उसे साझा करें। याद रखिए, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो कोई हिंदू धर्म के बारे में पूछता है वह बेईमान है या हमारी आस्था को चुनौती दे रहा है। कई लोग सिर्फ आपको जानने के लिए मित्रवत या बातचीत कर रहे हैं, अन्य एक अलग संस्कृति में पुनर्जन्म लेकर घर वापस आने का रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए रक्षात्मक पर न बने या इसे बहुत गंभीरता से न लें। अपनी प्रतिक्रिया देते समय मुस्कुराते रहें, खुले रहिए। अगर दूसरा और तीसरा सवाल किसी ऐसी चीज पर है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप कह सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं पता लगाऊंगा और जो मुझे पता चलेगा आपको ईमेल करूंगा। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय मुस्कुराएं और आत्मविश्वास बनाए रखें। शर्माएं नहीं। आपके जन्म कर्म यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता है जिसका आप एक ऐसा अच्छा उत्तर प्रदान करने में असमर्थ हैं, जो पूछने वाले को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। आप इस तरह से जीवन भर के लिए मित्रता बना सकते हैं। निम्नलिखित पृष्ठों में प्रत्येक प्रश्न को एक छोटी प्रतिक्रिया द्वारा संबोधित किया गया है, जिसे एक लंबे उत्तर और एक विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए स्मृतिबद्ध किए जा सकता है। कई प्रश्नकर्ता छोटे, सरल उत्तर से संतुष्ट होंगे, इसलिए पहले उससे शुरू करें। स्पष्टीकरण का उपयोग अपने लिए पृष्ठभूमि की जानकारी के रूप में करें, या यदि आप एक गहरी दार्शनिक चर्चा के साथ बात समाप्त करते हैं तो इसे एक प्रासंगिक बात के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।